सत्तारूढ़ और बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। इस बार सियासत की गर्माहट आई है संजय जायसवाल के उस सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसमें उन्होंने नीतीश सरकार के कामकाज को सुधारने के साथ ही रोजगार को लेकर कुछ सुझाव दे डाली। इस पर जेडीयू ने कड़े शब्दों में सहयोगी बीजेपी पर पलटवार किया तो विपक्ष भी तंज कसने में पीछे नहीं रहा। बिहार की राजनीति कभी शांत नहीं रहती। कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार सत्तारूढ़ एनडीए की दो बड़ी सहयोगियों के बीच तकरार के चलते। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के एक पोस्ट ने सियासी गलियारे में बवाल मचा दिया है। अपने 5 पॉइंट के लंबे चौड़े पोस्ट में संजय जायसवाल ने बिहार सरकार को नसीहत दी है कि यदि बिहार में रोजगार पैदा करना है तो पहले उद्योग लगाने होंगे। उन्होंने अपनी नसीहत में लिखा है, बिहार सरकार पहले अपनी कमियों को दूर करे, सरकार औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे। बिहार में उद्योग लगाने वालों को विलेन समझा जाता है। सरकार केंद्रीय पैकेज का पूरा इस्तेमाल करे। जमीन की कमी के चलते रक्सौल हवाई अड्डे का काम रुका पड़ा है। सरकारी राशियों का सही उपयोग करना होगा। जनसंख्या नियंत्रण में बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय से भटकना नहीं चाहिए। बस क्या था, नसीहत मिलते ही जेडीयू हमलावर हो गई। पहले मोर्चा पार्टी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ बाबू ने संभाला ये कहकर कि आंकड़ों की बाजीगरी नहीं चलती। अपनी बात यदि जो भी चाहे कि इससे हम साबित कर सकते हैं, वो आंकड़ों को बाजीगरी से माने साबित नहीं हो पाता है। फिर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी बीजेपी को आईना दिखाने की पूरी कोशिश की। किसी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया तो किसी ने डिप्टी सीएम का पत्र दिखाकर केंद्रीय दरों में गिरावट आने की बात तक कह डाली। काम हम लोगों ने किया है बिहार में, और श्री नीतीश कुमार जी के शासन में जो काम हुआ है बिहार में, अनेक ऐसे काम हुए हैं जिसको भारत सरकार ने एडॉप्ट किया है। हम तो उनका खुद का आईना दिखा रहे हैं, और आईना में साफ तौर पर माननीय उप मुख्यमंत्री जो विधायक दल के नेता है, उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा कि बिहार में लगातार 2018-19 के बाद निरंतर हरास होता रहा है केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में। कौन सच कौन गलत, यह महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही साथ चंपारण मॉडल तो चलपटिया मॉडल है, वहां आपको नहीं दिखाई पड़ता है कि उद्योग के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। वही पैमाना है, आप ही के इलाके के लोग काम कर रहे हैं। संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया को हथियार बनाकर यह समझाने की कोशिश जेडीयू नेताओं को की है कि काम करने वालों पर उंगली उठाने का सवाल ही नहीं, लेकिन जेडीयू के जोरदार पलटवार के बाद मौका विरोधियों को भी लगा और वे भी तंज कसने में पीछे नहीं रहे। नीचे से टॉप कर रहा है बिहार, यही उपलब्धि है एनडीए सरकार, डबल इंजन सरकार की। ये जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं दोनों मिल करके, ये बिहार की 13 करोड़ जनता पाई पाई का हिसाब इनसे लेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 2020 में एनडीए सरकार का गठन आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के आधार पर हुआ था, इसलिए हमें इस मूल मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। लेकिन जेडीयू के नेता साफ कह रहे हैं कि बिहार को नीति आयोग की रिपोर्ट के तहत और मदद की दरकार है, और केंद्र सरकार मदद कर कोई एहसान नहीं कर रही। ऐसे में विशेष राज्य के दर्जे वाली सियासत को और आगे बढ़ाते हुए अब बीजेपी की नसीहत के जरिए जेडीयू हमलावर है। देखना होगा विशेष वाली सियासत में मैं तू का खेल कब तक चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।